जय हिंद साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज। आज हमने देशमत न्यूज की ओर से डिबेट शो शुरू करने की प्रथा शुरू की है, जिसमें मेरे साथ मोइन शेख साहब हैं, जो हिंदुस्तान के चल रहे हालात पर अपनी तरफ से बातें भी रखेंगे और हम भी आपको अपनी तरीके से बातें रखने की कोशिश करेंगे। हर मुद्दे पर आप रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मामला जंग के हालात तक पहुंच गया है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और जंग से सिर्फ परिवार और जनता तबाह होती है और हालात बर्बाद होते हैं, मुल्क बर्बाद होता है, मुल्क की मैशियत खत्म होती है। जिस पर हमारे मोइन शेख साहब बताएंगे कि जंग आपके हिसाब से क्या जंग होनी चाहिए? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए क्या, और उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे जनता के ऊपर? नहीं, जंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाम मासूम होती है, चाहे हिंदुस्तान की हो या किसी और देश की हो। आवाम का इसमें कोई गुनाह नहीं होता है। और मैं आज सुबह से ही आपके मालूमात के हिसाब से मैं बता दूं कि मैं सुबह से सोशल मीडिया की तमाम न्यूज़ों को मैं देख रहा हूँ। तो किसी एक न्यूज चैनल वाले ने हमारे हिंदुस्तानियों को चैलेंज किया, समझ लो मुसलमानों को। उसने कहा कि आप लोग हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं। तो बेशक मैं कहता हूँ हम हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं और फख्र से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पाकिस्तान के पास गोलियां नहीं है जितने सीने हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास है। हमारा मजहबी फर्ज है, हमारा मजहब खुद कहता है, हमारे नबी आका नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिसान है कि जिस देश में रहते हो, उस देश का खाना खाते हो, उस देश से अपनी वफादारी निभाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के खून में वफादारी है और हम अपने हिंदुस्तान, अपने प्यारे हिंदुस्तान के साथ पूरी वफादारी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी देश के लिए कोई कुर्बानी देने की बात आई, तन से, मन से, धन से, हमारे खून से, अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं। और ईद का जवाब हम पाकिस्तान को पत्थर से देंगे। पाकिस्तान के लोग को ये भूल में मत रहना कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान की मदद करेंगे। हम कल भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे, आज भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। मोइन शेख साहब, जैसा कि आपने बताया कि जंग की खैर ये तो मुसलमान के अपना फरीजा है कि जिस मुल्क में वो रहता है पहले उस मुल्क की खैर करे और उसके लिए लड़े, उसके लिए खड़ा रहे। ये तो दुनिया के हर मुल्कों के लिए, हर मुल्कों के मुसलमान के लिए ये चीज दीनी किताबों से भी जाहिर की गई है। लेकिन हम जो है ये डिफेंस करना चाहते हैं कि जनता का डिफेंस करना चाहते हैं कि जंग से किसी भी मसले का हल आज तक दुनिया में निकला है क्या? इसके बारे में आप जरा सा रोशनी डालें कि आज तक जंग से कौन सा मसला ऐसा हल हुआ है, किसी देश का मसला हल हो गया है? ऐसे कोई मिसाल है आपके पास? नहीं, जंग से आज तक किसी भी देश का मसले का हल नहीं निकला है। ये पीस से बात करके ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। मगर अब पाकिस्तान ने हद कर दी, उसने हमको छेड़ा है, हमारे जमीर को ललकारा है और पाकिस्तान की घिनौनी हरकत की वजह से ना कि हिंदुस्तान को तकलीफ पहुंची है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर नीचे झुका है। और हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने मुसलमान को भी बदनाम किया है और इस्लाम को भी बदनाम किया है, तो इसकी सजा तो उनको मिलना चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते जिम्मेदारी से बात अपनी रखना चाहूंगा कि दशकों से कोई ऐसी तंजीम या कोई ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान के अमन को आग लगाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि 27 लोगों जिन लोगों ने 27 लोगों की जान ली, 27 लोगों की जान लेने का कोई बेनिफिट उनको मिलना नहीं था, लेकिन उनका इरादा ही यही था, या तो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो हिंदुस्तान में, या तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो। तो इसमें वो संगठन जो दशकों से हिंदुस्तान को टुकड़े करने की कोशिश, उसको तोड़ने की साजिश कर रहा है, क्या अब ऐसे हालात बन गए हैं कि वो लोग अपनी साजिश में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, हमारे देश के अमन को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, हमारे देश के भाईचारगी को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में रहने वाले किसी भी मजहब के मानने वाला हो, वो हमारा भाई है और हम उसके भाई हैं।
हम कभी भी हमारे देश के अमन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, और जो हमारे देश की तरफ मैली आंख से देखेगा, हमारे देश के अमन को खराब करने की कोशिश करेगा, हम उसका जीना दुश्वार कर देंगे। वो चाहे कोई भी दुनिया की कंट्री हो, किसी ने ये नहीं सोचना कि हिंदुस्तान कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के तमाम आवाम, हर मजहब के मानने वाले एक साथ है, एकजुट है, और हम एक साथ रहेंगे हमारे देश के लिए। चलिए ठीक है, हम आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जनता भी समझने की कोशिश करेगी। जिन बातों को देशमत न्यूज ने आज अपनी तरफ से रखने की कोशिश की है, ये मुद्दे भी गैर जरूरी नहीं है। इन बातों पे भी गौर करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के जो आज हालात बने, ये किस वजह से और किन की वजह से बने। आप देखते रहें देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद।